गुज़िश्ता एक दो रोज से जो तहरीक लब्बैक के सरबराह साहिबजादा साद हुसैन साहब का वो जो क्लिप वायरल हो रहा है, लान बर यजीद से मुतालिक जो मसला है, अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि इस मसले में नवासा रसूल सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम अली मुक़ाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे, और दूसरी जानिब यजीद और यजीदी लश्कर और यजीदी फ़ौज, यजीदी हुकूमत ये बातिल पर थे। इनसे मुतालिक हमारे अकाबिर बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ दे गए। अहले सुन्नत व जमात में दो तीन तरह की राय मौजूद है। एक राय है इमाम अहले सुन्नत हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आप फरमाते हैं कि यजीद ने जो जुल्म अहले बैत अतहार के अफराद के साथ किया, बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, वो ईज़ा पहुंचाई उसने अल्लाह उसके रसूल को, अहले ईमान को, ख़ानदान रसूल को। अपने इस जुर्म अजीम की वजह से वो दारे इस्लाम से खारिज है, काफिर है। दूसरी राय है हज़रत इमाम ग़ज़ाली और इस जैसे अकाबिर उलमा की, जो अइम्मा अहले सुन्नत में से हैं। वो फरमाते हैं कि है तो यजीद फासिक व फाजिर, जालिम, बदमाश, गुंडा और लुटेरा, लेकिन बहरहाल अपने तमाम तर फिस्क व फुजूर के बावजूद था वो कलमा गो, काफिर नहीं था। लेकिन चूंकि वो कलमा पढ़ता था, एलानिया काफिर नहीं था। तीसरी राय इमामुल अइम्मा फिल हदीस वल फ़िक़्ह हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। आपसे यजीद से मुतालिक जब सवाल किया गया तो फरमाया यजीद का कुफर मुतहक्किक नहीं, अलबत्ता उसका फिस्क व फुजूर मुतहक्किक है। एक रिवायत में यूं भी अल्फाज हैं कि आपने फरमाया उस आदमी से मुतालिक क्या बात की जाए कि जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में मुलव्विस है। रही बात लाने शख्सी की, तो इस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि लाने शख्सी किसी बंदे के लिए उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं जब तक उसका कुफर पे मरना मुतहक्किक ना हो जाए। अब ये जो मसला है, इससे मुतालिक दो तरह की बातें सामने आ गई। एक वो अइम्मा अहले सुन्नत जो यजीद के कुफर के कायल हैं, और एक वो अइम्मा अहले सुन्नत जो यजीद से मुतालिक सुकूत इख्तियार करते हैं। और लान से सुकूत इस वजह से नहीं कि वो माज़अल्लाह को बड़ा नेक आदमी था, लान शख्सी से सुकूत इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत करने वाला, ताना देने वाला, फोहश गोई करने वाला मोमिन नहीं, यानी मोमिनाना सिफात नहीं कि बंदा लान तान करे। ये गोया आप यूं समझ लें कि अकाबिरीन उम्मत ने उसको इस काबिल भी नहीं समझा कि उसका जिक्र किया जाए, इसलिए फरमाया छोड़ो, उसका मामला उसके रब के हवाले है। लान शख्सी से मेरे आका ने मना फरमाया, इसलिए सुकूत किया गया है। अच्छा कोई नहीं जानता उसे। और दूसरा हुक्म कुरान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। कहा वो एक गिरोह है जो गुजर चुका, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके हिस्से है। वलकुम मा कसबतुम, और जो कुछ तुम कमा रहे हो वो तुम्हारे हिस्से है। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुम अपनी तैयारी करो, तुमसे तुम्हारे अमाल का सवाल किया जाएगा, गुजरे हुए लोगों के मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। और सुनो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया बंदे के इस्लाम की खूबी ये है कि वो ला यानी बातों को छोड़ दे। आए रोज नया फसाद, नया दंगा, नई पगड़ियां उछालना, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। भाई अपनी नमाजें पूरी करो, ज़कातें अदा करो, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे अमल करो, अपने दिलों में सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत पैदा करो। तुम कम अज कम अपनी लाइन दुरुस्त कर लो, फिर बकिया के मुतालिक उलझते भी रहना। हमारा यजीद से कोई रिश्ता नहीं, हमारा यजीद से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि हमारा यजीद के बारे में वही मौक़िफ़ है जो इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ है। यजीद के बारे में हमारा मौक़िफ़ वही है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ है। हमारा यजीद से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं। यजीद लानती है, यजीद चलवी है, यजीद इस्लाम के माथे पर बहुत बड़ा दाग है। और अगर कोई नाहंजार इन्हीं दिनों के अंदर यजीद पलीद के तज़किरे करता है और यजीद पलीद के फजाइल बयान करता है, यजीद पलीद की हिमायत में बोलता है, तो हुकूमत उसे भी लगाम दे। हम अहले हक, अहले सुन्नत व जमात, मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इनको लाजिम मलजूम समझते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसे फितने आ जाएंगे, जो उन फितनों की तरफ झांकेगा वो उसको भी अपने अंदर लपेट लेंगे। हम तो उन फितनों के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है ना। कहते हैं जी यजीद पर लानत रहेगी। मैंने कहा हमने सुना है बाबा जी को, फरमाया यजीद तो लानती है जो इमाम अली मकाम के मुकाबले में आ गया। हमारा मौक़िफ़ सुनते हो, हम तो कहते हैं लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जितनी बार कहो उतनी बार लानत है। जो क़यामत तक के लिए अहले बैत के साथ किसी किस्म की दुश्मनी रखे, हर उस शख्स पर लानत है हमारी तरफ से। हमें तो मसला कोई नहीं है। तुम्हारी इस फितनागरी की वजह से आज उम्मत हुजूर के दर से भी दूर हो गई, आज उम्मत सहाबा वाले बैत की मोहब्बत से भी दूर हो गई। हाँ, अगर कोई मोहब्बत रसूल और मोहब्बत सहाबा वाले बैत फैला रहा है तो तुम्हें उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने अगर यजीद पर लानत भेजी है तो फिर हाथ दौड़ के यजीद पर लानत भेजी है। वो यजीद ते आई लानती जेड़ा इमाम अली मकाम के मुकाबले च आया, लेकिन उस यजीद नूं खाली गालां कड्ढण नाल गल नहीं बनदी। वक्त यजीदां दे सामने सिर बंदा झुका लवे ते लवे हुसैन दा नाम। हाँ जी, गल तो इतनी हो यजीद हुजूर दे दीन के खिलाफ उठे ते इमाम उठे ते वक्त यजीद मसीता दे स्पीकर ला देन ते कहन नहीं नहीं हालात नहीं ठीक। मैं कहा फिर हुसैन दा नाम है। आप लोग मुर्दा के जिक्र को गालियां दे रहे हैं, फासिक कह रहे हैं, फाजिर कह रहे हैं, लानती कह रहे हैं, शरारती कह रहे हैं, सादी कह रहे हैं, यहाँ तक काफिर भी कह रहे हैं, और वक़्त के यजीदों पर हाथ रखकर बयान करते हैं। ये कितनी मुनाफिकत है। मुसलमान हो और फिर हुजूर का नाम लेने वाला हो, हुजूर की अहले बैत, हुजूर के खानदान का नाम लेने वाला हो, और जनाब वक़्त के यजीदों के साथ खड़ा हो, ये सरासर मुनाफिकत है। इमाम अली मकाम का नाम उस वक़्त से उस वक़्त जब से कराए, उस वक़्त फारग से कराए जब इमाम अली मकाम की मिशन। हम भी कहते हैं यजीद फासिक फाजिर था,
لیکن میرا ایک سوال ہے، بس آخری بات، کیا ہماری دشمنی آج امام علی مقام کی وجہ سے ہے؟ یزید سے؟ امام علی مقام کی دشمنی کس وجہ سے؟ یہ تو بعد میں شہید ہوئے نا، خاندان علی بیت، پہلے تو شہید نہیں ہوئے تھے نا. انہوں نے کیوں یہ جہاد کے لیے نکلے؟ اس وجہ سے نکلے تھے کیونکہ یزید نے قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. قرآن نے کہا کہ سود کھانا یہ حرام کام ہے، یزید نے سود کو عام کیا. قرآن نے شراب سے منع کیا، یزید نے شراب کو عام کیا. قرآن نے فسق و فجور سے منع کیا، یزید نے فسق و فجور کو عام کیا. تو اس وجہ سے امام علی مقام نکلے. اصل جو لڑائی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ جناب امام علی مقام کو شہید کیا گیا تھا یا آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا. اصل جو لڑائی تھی وہ دین کی تھی، وہ قرآن کی تھی، وہ حضور کے فرمان کی. یہ تو بعد میں مسئلہ ہوا نا، امام علی مقام کو شہید کیا گیا. آج ہر بندہ وہی چیز سب سنا دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے آپ سنائیں، میں بھی سنا رہا ہوں، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے قرآن کی حفاظت کی جائے، حضور کے فرمان کی حفاظت کی جائے. ہمیں اب میدان میں نکلنا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، امام علی مقام کے مشن کو زندہ رکھنا ہوگا.